Hello students, in last lecture we have discussed some question of exercise 5.1. Today we will discuss some more question of that same exercise. Starting with question number 8, we have given that y is equals to c cos hyperbolic x upon c. अब हमें देखिए इसमें फंक्शन दिख रहे हैं, मैं यहाँ पे फॉर्म लिख देती हूँ कौन सी बन रही है, y is equals to f of x, यही फॉर्म है। अब ये फॉर्म आई है तो हमें इसके लिए रो का फॉर्मूला याद आ जाएगा, हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इसमें देखिए हमें क्या क्या चाहिए, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ऐसे चाहिए। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव हम यहीं से निकाल लेंगे डायरेक्टली, dy बाई डी एक्स, ये हमारे पास आ गया है। c कांस्टेंट था, एज इट इज़ रहेगा। कॉस हाइपरबोलिक का क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक। साइन हाइपरबोलिक के साथ में एंगल क्या है, x बाई सी। तो इसका जब हम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये सी तो था ही एज इट इज़, जब हम इस अंदर वाली टर्म का करेंगे तो 1/c भी आएगा मल्टीप्लाई में, इस सी से सी कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या बना है हमारा, साइन हाइपरबोलिक x बाय सी। y2 सिमिलरली आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अब विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया है y/c²। वैल्यू इसमें आप पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया है, y³ / cy। अब एक y से एक y मतलब कट हो जाएगा तो पावर कितनी बन जाएगी, 2। अब हमारे पास ये रो आ गया है, रो इज इक्वल्स टू y² / c। y क्या होता है, ऑर्डिनेट ही तो बोलते हैं ना y। जब हम ग्राफ बनाते हैं, x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस, ये ऑर्डिनेट होती थी। तो इसका मतलब देखिए रो डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो गया है, ऑर्डिनेट से। अगर y बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा, y कम होगा तब भी रो क्या रहेगा, उसके बढ़ता रहेगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर है। तो कहने का क्या मतलब है, इससे डायरेक्टली रिलेट हो रहा है, इन्वर्सली नहीं है ना। डायरेक्टली आपको इन्वर्सली डायरेक्टली का पता होगा, ये हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए यहाँ पे रो y के साथ कैसा हो गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट हमें इसी क्वेश्चन में क्या पूछा है, पोर्शन ऑफ द नॉर्मल इंटरसेप्ट बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। ये आपको फॉर्मूला याद करना होगा, ये फॉर्मूला हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे, डायरेक्टली आपको याद करना है। पोर्शन ऑफ द नॉर्मल इंटरसेप्ट बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस ये होता है, y एज इट इज रह गया अंडर द रूट एज इट इज, 1 एज इट इज प्लस एज इट इज y1 का स्क्वायर। y1 अभी हमने ऊपर निकाला था, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y ऊपर कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक का स्क्वायर इन अंडर द रूट। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ गई टर्म। ये किसकी वैल्यू थी, y/c की, गिवन क्वेश्चन से निकली है। y² / c आ गया, और अभी अभी हमने इसको कैलकुलेट किया था, ये किसकी वैल्यू है, रो की। तो इसका मतलब पोर्शन ऑफ द नॉर्मल इंटरसेप्ट बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस इक्वल्स टू रो। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें हमें क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ द कर्व दी है। इक्वेशन क्या दी है हमें, x इज इक्वल्स टू a cos³ थीटा, y इज इक्वल्स टू a sin³ थीटा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, dx बाई डी थीटा निकाला, dy बाई डी थीटा। लेकिन हमें अपने क्वेश्चन में जो रो का फॉर्मूला था उसमें ये पुट करना होता है, मतलब dy बाई डी एक्स, d2y/dx2। थीटा की टर्म तो नहीं होती ना उसके साथ में, तो हम क्या कर रहे हैं, y1 का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो dy का मतलब क्या आ गया, dy बाई डी थीटा लगा देंगे, dx बाई डी थीटा। इनसे अगर ये कैंसिल होगा तो वापस बनना यही है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू डायरेक्टली नहीं पता है, इनकी पता है, तो हम इनका यूज़ करके ये निकाल रहे हैं। इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी, जो कैंसिल आउट हो रहा था कैंसिल आउट किया, तो क्या बन गया, -tan थीटा। ऐसे अब y2 निकालेंगे, y2 निकालने के लिए क्या करेंगे, d2y/dx2, इसका मतलब dy बाई डी एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के लिए डिफ्रेंशिएट करोगे तो थीटा, अब देखिए आपके पास यहाँ पे है, तो थीटा किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, साथ में डी थीटा बाई डी एक्स। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा को आप रिवर्स कर दे, उल्टा लिख दे, तो यही तो बन गया। वैल्यू रखी, सॉल्व किया, ये आ गया हमारे पास, y1 आ गया, y2 आ गया। रो की वैल्यू में पुट कर देंगे, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करोगे, ट्रिग्नोमेट्री है मैं इसलिए यहाँ पे नहीं करके दिखा रही हूँ, ये आप यूज़ कर चुके हैं। कॉस, इसका मतलब क्या होता है, 1/cos³, तो यहाँ पे cos³ और cos रेज टू पावर 4 है, तो क्यूब से 4 कट जाएगा, एक cos आ जाएगा। साइन एज इट इज़, 3a एज इट इज़, तो मैं इसलिए इसको सिंप्लीफाई करके नहीं दिखा रही हूँ, इतना आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, अब देखिए हमें ये आ गया है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, अब इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट।
ये आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, अब आप सॉलिड ज्योमेट्री में भी पढ़ रहे होंगे साथ साथ में। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाय dx, और वो किसके इक्वल होता है, -tan थीटा के इक्वल होता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है अब हमें इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अब कैसे निकलेगी, ये हमारे पास देखिए x है, ये y है। अब हमने यहाँ पे निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती क्या थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन कौन है हमारे पास, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। दिस इज वाई वन, दिस इज एक्स वन। ये x1 है, ये y1 है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। m कहाँ है हमारे पास, ये रहा -tan थीटा। इस इक्वेशन में लाके सबकी वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ये बन गया। सॉल्व कर रहे हैं इसे। सॉल्व करने के बाद हमने x के कोफिशिएंट को अलग कर दिया है, y के कोफिशिएंट को अलग, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको अलग कर दिया है। इसको ले लिया नाम इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हम p किसका नाम दे रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 टू लाइन 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास यही है और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, 0 0 से। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं, ये 0 0 x की जगह पे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 0 0 दिया है, इसका मतलब x भी 0 y भी 0। ये कहाँ पुट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, tan थीटा इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, एक्स की वैल्यू रखी है y की, यहाँ पे क्या आएगा -a साइन क्यूब थीटा माइनस a tan थीटा कॉस क्यूब थीटा। और अब नीचे एक लाइन लगाएंगे आप, अपॉन में क्या आएगा, इस इक्वेशन में से x के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर विद प्लस साइन इन अंडर दी रूट, और इसको लगा देंगे आप मॉड। ये हमारी होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मुझे बोला है एक पॉइंट 0 0 है और इस लाइन के दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो वो ऐसे निकलता है। आप सॉलिड ज्योमेट्री में भी यही सेम कर रहे होंगे अभी। तो हम क्या करते हैं, जो पॉइंट हमें बोला है वो उस लाइन में ले जाके पुट कर देते हैं, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। और नीचे क्या आता है, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर इन अंडर दी रूट। इसको सिंप्लीफाई किया, ये बन गया। अब यहाँ पे भी आप साइन कॉस में चेंज कर लेंगे tan को, तो ये आ जाएगा आपके पास। सॉल्व करके बनेगा मॉड a साइन थीटा सीकेंड थीटा। तो रो हमारे पास क्या आ गया है, अब सीकेंड थीटा को हम लिख देंगे 1 कॉस, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, a साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या आ गया है हमारे पास, रो बाय 3। तो रो क्या हो गया है, इस 3 को ऊपर ले जाएंगे, दैट विल बिकम 3p। तो हमने दिखा दिया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 टाइम्स ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 टू लाइन 1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज x इज इक्वल्स टू a इंटू में थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू a इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, हमें x भी थीटा में दिख रहा है, y भी थीटा में दिख रहा है, तो हमने पहले ही ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। फर्स्टली हम क्या निकालेंगे, dx अपॉन डी थीटा, फिर निकालेंगे हम dy अपॉन डी थीटा। इन दोनों का यूज़ करके हम बनाएंगे dy बाई डी एक्स। वो कैसे बनेगा, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। दोनों की वैल्यू आप इनसे निकालेंगे पहले, इन दोनों की, और इन दोनों की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर इससे आप क्या निकालेंगे, d2y अपॉन डी एक्स टू। इसका नाम होता था y1, इसका नाम हो गया y2। तो आपको मैं ऐसा क्वेश्चन पहले करा चुकी हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। अब आप रो को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, यही फॉर्मूला था रो का। जब रो के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगी। उसके आगे का क्वेश्चन देखिए अब कैसे करना है। यहाँ तक का आप कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन। अब आप इसके बाद लिखेंगे द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स, और वो यहाँ से कितना आ रहा है, dy बाई डी एक्स tan थीटा बाई 2। तो अब हमें 2 पॉइंट बोले हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, एक हम मान लेते हैं θ1, Q पे मान लेते हैं 2। मैंने सिर्फ क्या किया है, स्लोप सेम था लेकिन मुझे 2 पॉइंट पे बात करनी है, तो एक को 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, दूसरे को 2 से। बट इट इज़ गिवन दैट टेंजेंट्स एट P एंड Q आर एट राइट एंगल। अब हमें बोला है कि जो दोनों टेंजेंट हैं, एक जो पॉइंट P पे बन रही है और एक पॉइंट Q पे बन रही है, वो दोनों आपस में कैसी है, टेंजेंट 90 डिग्री पे है। तो इसका मतलब नॉर्मल हो गई ना, ऐसे हो गई। तो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट आपको पता होगी, अगर इसकी m1 है इसकी m2 है तो क्या बनता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। अब हम इसी का यूज़ कर रहे हैं, हमने लिख दिया कि एक का स्लोप इंटू दूसरे का स्लोप,
दोनों की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, -1। तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी यहाँ तक हो गया है, इसका हम आगे यूज़ करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि दिखाओ या शो दैट ρ1² + ρ2² इज इक्वल्स टू, कुछ स्टेटमेंट दी है। तो ρ1 आप निकाल लेंगे, ρ1 कैसे निकलेगा, θ1 मान के, ρ2 कैसे निकलेगा, थीटा को 2 मान के। दोनों को ऐड करोगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई खुद करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, x हमें दिया है c log ऑफ s प्लस √c² प्लस s² और y हमें ये दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। dy/dx डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं, क्योंकि x भी s का फंक्शन है, y भी s का फंक्शन है। जैसे देखिए ऊपर वाले में थीटा का था ना, सेम अब हम क्या करेंगे, पहले dy/ds निकालेंगे, dx/ds निकालेंगे। दोनों को डिवाइड में रखेंगे तो ds से ds कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, dy/dx। ये आप निकाल सकते हैं इससे, सॉरी यहाँ से dy/ds। dx/ds कहाँ से आएगा, यहाँ से वैल्यू निकाली तो सॉल्व किया तो क्या आ गया, s/c। अब हमने देखिए आगे क्या कहा है, इफ साई इज द एंगल विच इज द टेंजेंट मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अगर साई हमने एंगल लिया है जो टेंजेंट बना रही है विद x एक्सिस के साथ में, तो आपको आगे क्या करना है, टेन साई क्या बन जाएगा, dy/dx। क्योंकि हमारे पास देखिए यही तो होता था ना, एंगल अगर हमें दिया है पॉजिटिव उसके साथ दे रहे हैं रूट के साथ, तो हम देखिए ये जो ट्राइंगल मैंने आपको याद कराया था यहीं से निकालेंगे। ये हो गई हमारी x एक्सिस, और हमें क्या कहा है, टेंजेंट, यही तो होती थी टेंजेंट, टेंजेंट मेक्स एन एंगल साई विद x एक्सिस। तो ये ds हो गया, dx हो गया, ये dy, ये ds। तो अब हमें निकालना है टेन थीटा, सॉरी टेन साई, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या बन जाएगा, dy/dx। वही यहाँ पे लिख दिया, dy/dx की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ये रख दी। तो यहाँ पे देखिए इधर से ये ले लिया, इधर से ये ले लिया, दोनों आपस में इक्वल है, दोनों को सिंप्लीफाई किया तो s की वैल्यू क्या आ गई है, s इज इक्वल्स टू c टेन साई। अब इसको हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फॉर्मूला ds/d साई। विद रिस्पेक्ट टू साइज को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सीकेंट स्क्वायर आ गया साथ में। सीकेंट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 + tan²। 10 की वैल्यू यहाँ से रख दी हमने, s/c, और स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर बन गया। एलसीएम ले लिया तो हमारे पास रो क्या आ गया है, रो मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर c² + s²/c। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें ये दी है। अब ये हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स दी है तो पैरामीट्रिक इक्वेशन हम क्या यूज़ करते हैं, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू b sin थीटा। तो अब x डैश, क्योंकि देखिए x किसके रिस्पेक्ट में कर रहे, थीटा के रिस्पेक्ट में, dx/d थीटा, यही बन जाएगा, इसको x डैश लिखेंगे। इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या बनेगा, x डबल डैश। सिमिलरली y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये आ जाएगा, और इसका सेकंड डेरिवेटिव ये बन जाएगा। ये अब हमारे पास आ गई है। हमें लेकिन क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। तो dy/dx का मतलब हमें फिर से इन दोनों को डिवाइड में लाना होगा, डिवाइड में ले आए, इनकी वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, ये आ गया। dy/dx होता क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो बोलते हैं हम इसको, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया ये। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती थी, y - y1 इज इक्वल्स टू m × x - x1। m तो आपका यही है स्लोप ऑफ टेंजेंट, y1 x1 क्या है, जो पॉइंट है हमें जिन पे वैल्यू निकालनी है, वो पॉइंट कौन से हैं, x क्या वैल्यू है, a cos थीटा, y की वैल्यू है b sin थीटा। तो हम y1 की जगह पे b sin थीटा रख देंगे, x1 की जगह पे a sin थीटा रख देंगे। वैल्यू रखी, इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जितना आप कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ गई है इक्वेशन, b cos थीटा इंटू एक्स प्लस a इंटू साइन थीटा इंटू वाई माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दी टेंजेंट। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0 0। टेंजेंट कौन सी है हमारे पास, यही है। तो अभी मैंने आपको एक इक्वेशन में पुट करके दिखाया था सिमिलरली। पहले आप इसमें ये वैल्यू रखेंगे, x जगह पे 0, y के जगह पे 0, ऊपर आ गई। नीचे क्या आएगा, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। नीचे हमने ये रख दिया इन अंडर द रूट, दोनों साइड, क्योंकि मुझे क्यूबिक में यूज़ करनी है। जो मेरा क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है इसने, देख
क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको दिख रहा होगा रो इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब, तो पी की क्यूब मुझे वहां से पता चला है, मुझे निकालना है क्वेश्चन की स्टेटमेंट से। जब लेफ्ट हैंड साइड पे क्यूब लगाया तो राइट हैंड साइड पे भी क्यूब आ जाएगा, दोनों साइड क्यूबिंग कर दी, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमें रो का फॉर्मूला पता है, पैरामीट्रिक फॉर्म में यही था, हम ये ऊपर निकाल चुके हैं, एक्स डैश वाई डैश एक्स डबल डैश वाई डबल डैश, ला के इनकी वैल्यूज़ रख दी, वैल्यू रखी तो हमारे पास ये टर्म बन गई। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया है, रो इंटू में पी क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको हम इधर ले आएंगे पी क्यूब को, तो हमें जो प्रूफ दैट था वो वाला पार्ट आ गया है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, सेकंड पार्ट में हमें बोला है, फर्स्टली मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ, इफ सी पी एंड सी डी बी अ पेयर ऑफ सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर ऑफ एन एलिप्स ऑफ सेमी एक्सिस ऑफ लेंथ ए एंड बी, देन प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पी इज इक्वल्स टू सी डी क्यूब अपॉन ए बी। अब देखिए होता क्या है, कॉन्जुगेट डायमीटर, ये वाले डायमीटर जो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इधर भी हाफ इधर भी हाफ इधर भी हाफ इधर भी हाफ, ये दोनों हमारे जो डायमीटर, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट डायमीटर। अब इसने क्या कहा है, सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर, मतलब पूरा डायमीटर नहीं लेना है, सेमी, सेमी का मतलब हाफ पार्ट लेना है, तो इसको ले लेते हैं हाफ, इसका इसका सेमी का मतलब मुझे ये सी पी और ये सी डी इतना दिया है, पी है, पी की वैल्यू मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, क्योंकि हम जब देखिए हम बनाते थे ना एक्स के साथ में, अगर एक लाइन जा रही है ऐसे, तो एक्स के साथ में कौन सा है बनता था, कॉस वाला, और यहाँ कौन सा बनता था, साइन वाला। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या बना है, पी के साथ में ए कॉस थीटा, बी के साथ में सॉरी वाई के लिए बी साइन थीटा, ये हमने पॉइंट पी ले लिया। जब हम डी पे जा रहे हैं, पी से डी पे जा रहे हैं, तो मुझे एंगल में कितना ऐड करना पड़ा है, 90 डिग्री। मैं पी पे थी, मुझे डी पे जाना है घूम के, तो मुझे एंगल में 90 डिग्री का एडिशन देना पड़ा है ना। तो हम इसमें देखिए अब क्या कह रहे हैं कि अगर हमें पी पॉइंट ये है, तो डी क्या बन जाएगा, एंगल में सिर्फ 90 ऐड कर दो, कर दिया, कॉस 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो मेरे पास पी पॉइंट भी आ गया है, डी पॉइंट भी आ गया है। सेंटर ऑफ इलिप्स कितना है, इक्वेशन से आपको पता चल रहा होगा, दैट इज 0 0। तो डिस्टेंस सी डी, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, इन दोनों पॉइंट्स का मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस, तो क्या बनेगा, ए कॉस थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर इन अंडर दी रूट, ये आ गया। इसकी क्यूबिंग कर दी, क्योंकि मुझे प्रूफ दैट में क्यूबिंग दिख रही थी, क्यूबिंग की, ये बन गया हमारे पास। रो कितना है, ये है। अब रो हमने अभी निकाला था फर्स्ट पार्ट में ही, ये वैल्यू तो अभी हमने निकाली है, किसकी है, सी डी क्यूब की, तो लाके यहाँ पे सी डी क्यूब रख दिया, नीचे ए बी एज इट इज, प्रूव दैट आ गया है हमारा। अब इसी के थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, द गिवन कर्व हमारे पास ये आ गई है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर दिया, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकाल दिया। आप चेक कर सकते हैं, सिंप्लीफाई नहीं हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं पूरा सॉल्व करके भी दिखाऊंगी आपको, पर ये बहुत छोटी कैलकुलेशन है, छोटी का मतलब आप पहले भी कर चुके हैं, जो चैप्टर नंबर सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, उनमें यूज़ हो रही है बार बार डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन के लिए, और आप अपने 11th-12th में भी यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद ऊपर ये टर्म आएगी, और यही टर्म किसके इक्वल दी हुई है क्वेश्चन में, ए रेज टू पावर 2/3, वो रख दिया ऊपर, नीचे ये रह गया है बाय 1, इसलिए लिख भी दिया यहाँ पे। अब देखिए जो रो है एट पॉइंट, अब हमें एक पॉइंट पे बोला है, कौन सा पॉइंट है, एक्स वाई पे। एक्स वाई का मतलब हमें उसकी कुछ वैल्यू अभी पुट नहीं कर रहे हैं, आगे जाके अगर एक्स की कुछ वैल्यू बोलेगा, वाई की कुछ वैल्यू बोलेगा, तो वो रख देंगे। तो ये फॉर्मूला आता था रो का, इसमें हमने वैल्यूज़ रख दी, y1 की y2 की, सिंप्लीफाई किया इसको हमने, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बाद रो क्या बन गया है, 3 इंटू ए रेज टू पावर 1/3, एक्स रेज टू पावर 1/3, वाई रेज टू पावर 1/3। यहाँ पे देखिए 1/3 दिख रहा है ना, तो दोनों साइड में क्यूबिंग कर दूँ तो ये 1/3 सारे हट जाएंगे, क्यूबिंग की तो क्या आ गया, 27 AXY, ये आपका आंसर आ गया है। अब जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रहते हैं वो आप ट्राई करेंगे, आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताएंगे।